अपने बेडरूम की गोपनीयता में रेचल आईने में अपने गर्भवती पेट की प्रशंसा करती है, लेकिन उस पल वह जाग जाती है, यह खुलासा करते हुए कि गर्भावस्था केवल एक सपना था। वह एलेना द्वारा बनाए गए नाश्ते के लिए बिस्तर छोड़ देती है, जो घर की एआई है, जो पर्दे भी खोल रही है और सभी काम कर रही है। एलेना ने देखा कि रेचल के सेरोटोनिन का स्तर कम हो गया है और उसे कृत्रिम प्रकृति के पॉड में कुछ समय बिताने के लिए कहती है, लेकिन एलेना व्यस्त होने के कारण इस विचार को ठुकरा देती है। फिर एलेना काम पर जाने से पहले अपने पति एल्वी को अलविदा कहने के लिए जगाती है। ट्रेन में उसने एक महिला को एक बहुत ही खास पॉड ले जाते हुए देखा। घर पर एल्वी अपनी सुबह अपने पौधों पर काम करते हुए बिताता है। उसे एलेना का रेचल की तरह उसकी दिनचर्या को नियंत्रित करना पसंद नहीं है। कर्मचारी चिंतित हैं कि वे अप्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन एलिस नामक एक अन्य प्रबंधक उन्हें आश्वस्त करने के लिए कॉरपोरेट भाषा का उपयोग करता है कि उनकी हमेशा आवश्यकता होगी। बाद में राहेल को एचआर के प्रमुख द्वारा बुलाया जाता है, जिन्होंने उसे पदोन्नति देने का फैसला किया है। पहले वह कुछ सवाल पूछती है, इसलिए राहेल को समझाना पड़ता है कि एलवी एक वनस्पति शास्त्री है और यही उसे आय का प्राथमिक स्रोत बनाता है, लेकिन वे अभी तक बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। महिला बताती है कि यह राहेल का सबसे अच्छा साल रहा है, इसलिए उसे इस गति का उपयोग उस बच्चे को जन्म देने के लिए करना चाहिए, खासकर जब से उनकी कंपनी ने द वॉर्म सेंटर का अधिग्रहण किया है। इसका मतलब है कि कंपनी भुगतान का कुछ हिस्सा वहन करती है। जब राहेल अपने कार्यालय में वापस आती है, तो उसका नया रोबोट एलेना से उसका प्रोफाइल प्राप्त करता है और एक प्रकृति पॉड सत्र निर्धारित करता है। जब वह काम कर रही होती है, तो उसे वॉर्म सेंटर से एक कॉल आती है, जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि एक स्थान खाली हो गया है, इसलिए उसे कम से कम एक दौरा करने के लिए उनके पास जाना चाहिए। चूंकि प्रतीक्षा सूची आमतौर पर 2 साल तक चलती है, इसलिए राहेल नियुक्ति स्वीकार करती है। अपने दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान वह प्रकृति पॉड में जाती है और समुद्र और पेड़ों की रिकॉर्डिंग से घिरी हुई आराम करती है। वह सो जाती है और फिर से एक बच्चे के होने का सपना देखती है। इस बीच स्कूल के ग्रीन हाउस में एलवी अपने छात्रों को ताजे फलों के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रकृति से ली गई चीजें खाना घिनौना है, क्योंकि वे मशीनों द्वारा बनाए गए भोजन के आदी हैं। काम के बाद राहेल अपनी एयू थेरेपिस्ट एलिजा से मिलने जाती है, जो उसे अपने भीतर की उथल पुथल को साझा करने में मार्गदर्शन करती है। ये पता चलता है कि गर्भ केंद्र एक ऐसी जगह है जो एक जोड़े को बाहरी कृत्रिम गर्भ के अंदर एक बच्चे को विकसित करने की अनुमति देता है, जो महिला को किसी भी संभावित स्वास्थ्य खतरे से बचाता है और दोनों माता पिता को भ्रूण के लिए जिम्मेदार होने की अनुमति देता है। हालांकि राहेल जानती है कि एलवी एक प्राकृतिक बच्चा चाहेगा और इसीलिए उसने अभी तक उसे नियुक्ति के बारे में नहीं बताया है। एलिजा उसे आश्वस्त करती है कि भले ही बच्चा एक पॉड के अंदर बढ़ता है, फिर भी वे एक सामान्य मानव गर्भाशय के अंदर बढ़ने वाले एक प्राकृतिक मानव होंगे। इसके बाद राहेल एलिस के साथ एक साफ ऑक्सीजन बार में जाती है, जो उसे नियुक्ति के बारे में एलवी को बताने के लिए मना लेती है, क्योंकि जब दिन आएगा तो उसे आश्चर्यचकित करना बदतर होगा। हालांकि जब रेचेल बात करने के लिए तैयार होकर घर पहुंचती है, तो एल्वी उसे अपने दिन के बारे में बताता है और आजकल प्रकृति से संपर्क की कमी के बारे में शिकायत करता है और यह कैसे समाज को प्रभावित कर रहा है, जिससे रेचेल डरकर चुप हो जाती है। गुरुवार को रेचेल अकेले ही गर्भ केंद्र जाती है। सबसे पहले सभी आगंतुकों को संस्थापक का एक वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने महिलाओं को सफल करियर बनाने और घटती जन्म दर को ठीक करने के लिए कंपनी शुरू की थी। फिर निदेशक लिंडा उन्हें जगह का दौरा कराती हैं और साथ ही वे जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसे समझाती हैं। इंक्यूबेशन रूम में वह एक क्लाइंट का पॉड चुनती है ताकि अंदर पल रहे बच्चे को दिखाया जा सके। अपने फोन का उपयोग करके
माता पिता बच्चे को सभी प्रकार के संगीत से परिचित करा सकते हैं और यहाँ तक कि यह भी चुन सकते हैं कि वे क्या खाएंगे। पॉड घर पर इसे कनेक्ट रखने के लिए एक बेस के साथ आता है और माता पिता को यात्रा करने की आवश्यकता होने पर 48 घंटे की बैटरी होती है। जब रिचेल पूछती है कि क्या बच्चा बाहरी दुनिया को सुन सकता है, तो लिंडा हाँ कहती है और माता पिता को विकास में मदद करने के लिए अपने बच्चे से बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दौरे के बाद लिंडा राहेल को गर्भ की कीमतें दिखाती है और उससे एक स्थान आरक्षित करने के लिए जमा राशि मांगती है। शाम को राहेल घर आती है और एलवी बताता है कि उसे $8,700 जमा करने के बारे में सूचना मिली है। राहेल के पास यह बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसने वह पैसा वॉर्म सेंटर को उनके स्थान को आरक्षित करने के लिए भेजा था। एलवी क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह पहले उसके साथ चर्चा किए बिना इतने बड़े निर्णय ले रही थी। इसलिए राहेल माफी मांगती है और वे गले मिलते हैं। कुछ समय बाद वे एलिस और उसके पति से मिलते हैं, जो अपना अनुभव साझा करते हैं और उन्हें अपना पॉड दिखाते हैं। वे दोनों अपनी पसंद से बहुत खुश हैं, खासकर स्वास्थ्य लाभों के कारण। पति एलवी को पॉड पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन एलवी मना कर देती है। जब दंपति घर लौटते हैं तो वे कृत्रिम गर्भ की पूरी अवधारणा पर बहस करते हैं। एलवी इसे रसायनों से भरा एक प्लास्टिक गैजेट मानता है, लेकिन राहेल कसम खाता है कि यह बच्चे को वास्तविक गर्भ जैसा लगता है। जब एलवी बताता है कि उसे इसके बारे में सोचने के लिए और समय चाहिए, तो राहेल उसे याद दिलाती है कि उन्हें जल्द ही पुष्टि करनी होगी या वे अपना आरक्षण खो देंगे। इसे हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित राहेल एलवी से एलिजा से मिलने के लिए कहती है। वह जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन पूरी मुलाकात के दौरान उसका एआई विरोधी रवैया बना रहता है। उसे लगता है कि भावनाओं के बिना कंप्यूटर किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन एलिजा इससे सहमत नहीं है और कहती है कि यह अच्छा है कि उसके पास भावनाएं नहीं हैं, क्योंकि तब वह तटस्थ सलाह दे सकती है। सत्र समाप्त होने के बाद एलवी राहेल से झूठ बोलती है, कहती है कि यह अच्छा रहा। उस रात दंपति एक रेस्तरां में जाते हैं और बहस जारी रहती है। राहेल अंततः इससे थक जाती है और घोषणा करती है कि वे बच्चा नहीं चाहते, क्योंकि वह अब उससे लड़ना नहीं चाहती। जब वे घर जाते हैं तो वे गंदे काम करते हैं और एलवी राहेल से कहता है कि उन्हें पॉड बेबी चाहिए, क्योंकि वह बता सकता है कि यह उसके लिए कितना मायने रखता है। अगले दिन दंपति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए लिंडा से मिलते हैं। लिंडा पूछती है कि क्या एलवी के लिए पिता बनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे को बनाने के लिए उन्हें केवल राहेल के अंडों की आवश्यकता है। हालांकि अगर वे चाहते हैं कि बच्चा लड़का हो, तो उन्हें एलवी के वाई गुणसूत्र की आवश्यकता होगी। रेचल लिंडा से यह पूछने में संकोच नहीं करती कि वह भी बच्चे को बनाने के लिए एलवी के बीज का उपयोग करे और वे प्रकृति को लिंग चुनने देंगे। इसके बाद दंपति निषेचन प्रक्रिया को एक बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, जबकि लिंडा बताती है कि क्या हो रहा है। कुछ क्षण बाद एक नर्स उन्हें एक छोटे जार में भ्रूण लाती है, जो बहुत निराशाजनक लगता है। जब वे घर जाते हैं तो उन्हें रेचल के माता पिता से बधाई देने के लिए कॉल आती है। पिता एलवी से कहता है कि उसे बच्चे के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे जुटाने के लिए शेल आइलैंड पर अपनी संपत्ति बेच देनी चाहिए, जिससे एलवी असहज हो जाता है। इसलिए रेचल उसे इसे छोड़ने के लिए कहती है। उनके पास अभी पॉड नहीं है, क्योंकि भ्रूण को घर भेजे जाने से पहले कुछ और विकसित होना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक रेचल अपनी नजर लैब में पॉड से जुड़े टैबलेट पर रखती है, हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि उसका बच्चा ठीक है और संगीत चुनती है। इससे वह काम पर और यहां तक कि रसोई में भी बहुत विचलित हो जाती है। एक रात एलवी शरारती होने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल उसे मना कर देती है, कहती है कि उसे कुछ समय चाहिए, क्योंकि वह अभी गर्भवती हुई है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, एलवी टैबलेट को अनदेखा करता रहता है, इसलिए रेचल उसे कुछ संगीत चुनने या बच्चे को संदेश भेजने के लिए मनाने की कोशिश करती है।
एलवी मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि भ्रूण अब भी इतना विकसित नहीं हुआ है कि किसी भी बातचीत से प्रभावित हो। आखिरकार रेचल अपने पॉड को देखने के लिए लैब जाती है, लेकिन वह इसे खोल नहीं पाती। नर्स बताती है कि यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि शिशुओं को पहले 7 हफ्तों तक अंधेरे की आवश्यकता होती है। जब वे पहली दिल की धड़कन सुनेंगे तो खिड़की खुल जाएगी। नर्स को एक पॉड को दूर ले जाते हुए देखने के बाद, क्योंकि यह जन्म के लिए तैयार था, रेचल अपना पॉड उठाती है और कनेक्शन बनाने की कोशिश करने के लिए उसके साथ बैठ जाती है। कुछ समय बाद एक बहुत ही गर्भवती रेचल को ऑपरेशन रूम में सी सेक्शन मिलता है, लेकिन एक बच्चे के बजाय वह एक कठोर उबले अंडे को जन्म देती है। उस पल वह जाग जाती है, यह महसूस करते हुए कि यह केवल एक सपना था। अगली बार जब वह एलिजा से मिलने जाती है, तो वह उसे अपने सपनों के बारे में बताती है। हालांकि एलिजा को लगता है कि सपनों का विश्लेषण करना अतीत की बात है और आधुनिक विज्ञान ने निष्कर्ष निकाला है कि वे यादृच्छिक हैं। लेकिन चूंकि रेचल जोर देती है, एलिजा बताती है कि सपना रेचल के कृत्रिम गर्भ का उपयोग करने के विकल्प को मान्य कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद दंपति प्रयोगशाला का दौरा करते हैं और उन्हें आखिरकार बच्चे की दिल की धड़कन सुनने को मिलती है। नर्स छोटी खिड़की खोलती है और वे अपने बच्चे को देखते हैं, जो अभी भी छोटा है और बहुत उत्साहित नहीं है। कुछ जोड़े पॉड को घर ले जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश इसे सुरक्षा के लिए प्रयोगशाला में रखते हैं, इसलिए रेचल और एल्वी भी ऐसा ही करते हैं। अधिक समय बीतता है और रेचल बच्चे के कमरे को सजाने का काम पूरा कर लेती है। एल्वी इसमें एक असली पौधा लगाना चाहता है, लेकिन रेचल को लगता है कि होलोग्राम पौधा बच्चे के लिए सुरक्षित होगा। बहुत नाराज एल्वी यह कहते हुए चला जाता है कि वह इसे अपने द्वीप पर लगाएगा। यह रेचल को उससे द्वीप बेचने के लिए कहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे वैसे भी वहां कभी नहीं जाते हैं, और एविल उसे याद दिलाता है कि वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि रेचल कभी भी उसके पूछने पर वहां नहीं जाना चाहती है। यह पता चलता है कि रेचल को उस द्वीप पर जाने के लिए 3 घंटे ड्राइव करने का कोई मतलब नहीं दिखता है, जब वहां प्राकृतिक पौधे हैं। महिला उसे अपना पेट छूने देती है और राहेल बच्चे की हरकतों से चकित हो जाती है। जब वह अपने बाहरी पॉड का जिक्र करती है, तो महिला उसे भाग्यशाली कहती है और समझाती है कि वह ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। उस रात एल्वी घर आता है और पाता है कि राहेल उससे चर्चा किए बिना ही पॉड ले आई है। राहेल समझाती है कि पॉड आखिरकार अपने घर में आ गया है, इसलिए उन्हें इसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। वे इसे बेडरूम में सेट करते हैं और जब उनकी बिल्ली करीब आने की कोशिश करती है, तो राहेल उसे दूर ले जाती है। अगली बार जब दंपति अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, तो एल्वी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बच्चे को पास में रखना असहज लगता है, भले ही खिड़की बंद हो। वह पॉड को नर्सरी में ले जाने का फैसला करता है और वहां जाते समय ठोकर खाता है, लेकिन शुक्र है कि वह इसे गिरा नहीं पाता। जब वे वापस बिस्तर पर जाते हैं, तो वे पॉड से आवाज सुनते हैं और वापस नर्सरी की ओर भागते हैं। एल्वी राहेल पर बच्चे को खाना खिलाना भूल जाने का आरोप लगाता है और राहेल उसे याद दिलाते हुए भड़क जाती है कि उसके पास भी ऐप तक पहुंच है और उन्हें जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। कुछ समय बाद यह जोड़ा एक निजी स्कूल के दौरे में शामिल होता है। चूंकि रेचल की कंपनी इस जगह की मालिक है, इसलिए इसका एक फायदा यह है कि ट्यूशन का कुछ हिस्सा कवर किया जाता है। जब लिंडा उन्हें स्कूल के बारे में बताती है, तो एल्वी नोटिस करता है कि बहुत सी गतिविधियां रोबोट द्वारा की जाती हैं और बच्चे बस देखते रहते हैं। एक विदेशी माँ लिंडा से पूछती है कि क्या उसके पास शिक्षा बोर्ड से मान्यता है। इसलिए लिंडा को यह समझाना पड़ता है कि उनकी सरकार अब शिक्षा के लिए धन नहीं देती है और उन्हें कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक पिता बताता है कि वह एक पॉड बेबी से मिला था जो सपने नहीं देख सकता था, और लिंडा पुष्टि करती है कि यह कृत्रिम गर्भ का एक साइड इफेक्ट है। हालांकि वह इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखती, क्योंकि सपने देखना बेकार है। एक दोपहर ऑफिस रोबोट रेचल को बताता है कि उसकी उत्पादकता कम हो गई है,
लेकिन वह इसे अनदेखा कर देती है। घर पर एलवी अपने पौधों की देखभाल कर रहा होता है जब अचानक उसके फोन पर एक अलर्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि पॉड को भोजन की आवश्यकता है। वह पॉड को खिलाने के लिए दौड़ता है और महसूस करता है कि यह कितना संतोषजनक है। इसलिए वह खिड़की खोलने से पहले बच्चे के लिए कुछ व्हाइल की आवाजें बजाना चुनता है। एलवी यह देखकर भावुक हो जाता है कि बच्चे का कितना विकास हुआ है और वह उनसे बात भी करता है। लेकिन एलेना द्वारा पूछे गए एक मूर्खतापूर्ण सवाल से उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। इसके बाद एलवी पॉड कैरियर पहनता है और कुछ संघर्ष के बाद वह पॉड को उसमें डालने में सफल हो जाता है। तब से एलवी अपना सारा समय पॉड के साथ बिताता है। वह उसे पढ़ता है, खाना बनाते समय या अपने पौधों पर काम करते समय उसे अपने साथ रखता है और उसे ग्रीन हाउस और पार्क में ले जाता है। एक दिन कक्षा के दौरान वह अपने छात्रों से एक पेड़ को गले लगाने और यह समझने के लिए कहता है कि वास्तविक प्रकृति कैसी होती है। कक्षा के बाद उसका बॉस उसे बताता है कि ग्रीन हाउस को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है और वह पौधों को होलोग्राम से बदलना चाहता है, जिससे एलवी बहुत क्रोधित हो जाता है। उस रात एलवी एक पेंगुइन डॉक्यूमेंट्री के दौरान रोता है और रेचल सोचती है कि क्या उसे पूरे दिन पॉड के साथ रहना चाहिए। लेकिन एलवी कसम खाता है कि वह ठीक है और उसे वापस नहीं भेजना चाहता। अगले दिन रेचल को पॉड पर पौधों की गंदगी मिलती है। बाद में दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी के दौरान वह एलिस से कहती है कि उसे चिंता है कि एलवी पॉड की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहा है। एलिस कहती है कि एलवी बस पिता बनने के लिए उत्साहित है और बताती है कि वह उन कुछ पुरुषों में से एक है जो सामने की तरफ पॉड पहनते हैं। उनके अन्य दोस्तों में से एक गर्भवती है और उसका अनुभव सुनकर एलिस को जलन होती है। अगली सुबह राहेल जाग आती है और घबरा जाती है क्योंकि वह पॉड नहीं ढूंढ पाती है। जैसे ही वह कमरे की खोज करती है, वह खुद को आईने में देखती है और पाती है कि वह गर्भवती है। जब वह एल्वी को दिखाने की कोशिश करती है, तो वह जाग जाती है और महसूस करती है कि यह एक और सपना था। तब से वह पॉड के साथ समय बिताते हुए बहुत अजीब महसूस करती है। कुछ दिनों बाद एल्वी को अपनी मां से अटैचमेंट थेरेपी के बारे में कुछ किताबें मिलती हैं, जिसमें एक सिद्धांत शामिल है जो कहता है कि बच्चे के साथ समय बिताने से उन्हें सहानुभूति विकसित करने में मदद मिलती है। राहेल बताती है कि पॉड का उपयोग करने का पूरा उद्देश्य अलगाव है। सत्र के दौरान रेचल कहती है कि वे एक संतुलित पारिवारिक समय खोजने में विफल हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ पॉड के इर्द गिर्द घूमता है और एल्वी उसे इसे एक बच्चा कहने के लिए याद दिलाती है। रेचल बताती है कि एल्वी बच्चे के साथ संबंध बना रही है लेकिन वह नहीं बना पाई है, इसलिए उसे लगता है कि वह मां बनने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। एक बहस शुरू होती है और एल्वी कहती है कि यह उसके हार्मोन बोल रहे हैं। एलिजा पॉड से जुड़ने का अनुरोध करने के लिए उनकी लड़ाई को बाधित करती है क्योंकि गर्भाशय में चिकित्सा शुरू हो सकती है। अगले कुछ दिनों के लिए रेचल पॉड को इधर उधर ले जाती है और उसे लगता है कि उसे सार्वजनिक रूप से आंका जा रहा है। कार्यालय में वह गलती से पॉड को दरवाजे से टकरा देती है क्योंकि उसे अभी तक इसके साथ चलने की आदत नहीं है। एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद एलिस रेचल से कहती है कि पॉड को काम पर लाना एक बुरा विचार हो सकता है क्योंकि वे उसे एक विचलित मां कहेंगे। एलिस पॉड उठाती है और इसे एक विशेष अलमारी के अंदर रखती है जहां सभी माता पिता काम करते समय अपने पॉड छोड़ सकते हैं। शाम को रेचल काम में इतनी व्यस्त होती है कि वह भूल जाती है कि उसे क्या करना है। वॉर्म सेंटर में एक कार्यशाला की बैठक में और देर से पहुंचती है। लिंडा सभी को प्रक्रिया के अंतिम चरण के लिए प्रयोगशाला में वापस रखने से पहले पॉड की देखभाल करने के अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। अगले कुछ दिनों तक दंपति को बच्चे के बिना बहुत अकेलापन महसूस होता है। एक दोपहर समुद्र तट पर राहेल रेत से एक कंबल उठाती है और इसे अपने और बच्चे के चारों ओर डालती है, केवल एक और सपने से जागने के लिए। अगले दिन वह एल्वी के कुछ पौधे लेती है और उन्हें नर्सरी में रख देती है, जिससे एल्वी खुश हो जाती है।
कुछ समय बाद एचआर निदेशक राहेल को बताता है कि उसकी उत्पादकता खतरनाक गति से कम हो रही है, लेकिन राहेल अभी भी इनकार करती है कि उसे अवसाद है। जब भ्रूण 10 महीने का होने वाला होता है, लिंडा दंपति से कहती है कि उन्हें अपनी पसंदीदा जन्मतिथि चुननी होगी। लिंडा द्वारा उन्हें सांत्वना क्रीम देने के बाद दंपति बाहर निकलते हैं और गेट पर पॉड विरोधी प्रदर्शनकारियों को देखते हैं। अचानक एलवी वापस अंदर भागता है और पॉड के एक समूह को छूता है, जब तक कि वह अपना पॉड नहीं ढूंढ लेता और उसे चुरा नहीं लेता। उस रात राहेल को बच्चों से भरे सुपरमार्केट से बच्चे को खरीदने का सपना आता है। वह बहुत परेशान महसूस करती है, इसलिए वह एल्वी को भी जगाती है और उससे कहती है कि उन्हें बच्चे को द्वीप पर ही जन्म देना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उनके बच्चे के पहले पल गर्भ केंद्र में हों। एल्वी को यह विचार पसंद आता है और वह लिंडा को बताने के लिए केंद्र की ओर भागती है, जो इस बात से नाराज होती है कि उन्होंने पॉड चुरा लिया है, क्योंकि यह कंपनी का है। वह बताती है कि जन्म के लिए केवल एक विशेष कोट की आवश्यकता होती है, लेकिन वह फिर भी घर पर जन्म देने की अनुमति देने से इनकार करती है, क्योंकि उसे डर है कि पॉड क्षतिग्रस्त हो सकता है। दंपति उसके आदेशों को अनदेखा करने का फैसला करता है और वे पॉड और बिल्ली के साथ द्वीप पर जाते हैं। वे जंगल में साथ साथ सैर पर जाते हैं और राहेल आखिरकार वास्तविक प्रकृति की सराहना कर सकती है। एक रात राहेल ने देखा कि बेस चालू नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि गर्भ केंद्र ने दूर से ही उनकी पहुंच काट दी है। रेचल घबरा जाती है और पॉड वापस लेना चाहती है, लेकिन एल्वी इसे ब्लैकमेल कहती है और उसे याद दिलाती है कि पॉड में 48 घंटे की बैटरी लाइफ है। अगली सुबह दंपति को पॉड से आने वाले एक गाने से जगाया जाता है, जो यह घोषणा करता है कि बच्चा पैदा होने के लिए तैयार है। रेचल ऐप पर कई कोड आजमाती है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता है। इसलिए एलवी पॉड के हिस्सों को अलग करके बलपूर्वक खोलना शुरू कर देती है। अब वे आखिरकार बच्चे को वापस पा सकते हैं और उसे खुशी के आंसू और बड़ी मुस्कान के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय बाद रेचल सभी पॉड के हिस्सों को एक बॉक्स में रखती है और उन्हें मेल के जरिए कंपनी को भेजती है। इसके बाद वह अपने पति और अपने नए बच्चे के साथ आराम करने के लिए घर चली जाती है।